हेलो बच्चों, कैसे हो? एज प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग रिवीजन को इस तरीके से करेंगे कि सारे वो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो हम लोग एक एक बारी उनको करके प्रैक्टिस करके पक्का कर लें, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट ना लगे। लास्ट हम लोगों ने 1 मार्कर और 2 मार्कर्स और 3 मार्कर क्वेश्चंस किए थे। आज मैं जो आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप जनरली कैटेगराइज करते हैं 5 मार्कर्स में। ठीक है, 5 मार्कर्स में जनरली बच्चों बोर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जिसमें आपके मार्क्स चले जाए। आपको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आप स्कोर कर सको। जैसे उसने कह दिया कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आ गया आपका, और कन्वर्जन में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोपेनॉन को पहले पार्ट में कन्वर्ट करना है आपको प्रोपेन टू ऑल में। प्रोपेनॉन को प्रोपेन टू ऑल में फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करना है। सेकेंड पार्ट में आपको इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, और इसके बाद आपको थर्ड पार्ट में टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है। टॉलिन से बेंजोइक एसिड। इसके फोर्थ पार्ट में आपसे कहा टेस्ट दीजिए टू डिस्टिंग्विश, और किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कह दिया आपको? ए पार्ट उसने कह दिया पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन को, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन को। और दूसरा उसने कह दिया इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो, करने के लिए पहले अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना और पहले ट्राई कीजिएगा 2 मिनट करने के कि मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इससे पहला पार्ट है प्रोपेनॉन से मुझे प्रोपेन टू ऑल बनाना है। आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता हो कन्वर्जन के। हमेशा मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कन्वर्जन करने से पहले, कि आप पहले जहां से आपको चलना है, यानी कि मुझे प्रोपेनॉन से चलना है, और कहाँ तक चलना है मुझे प्रोपेनॉन से बनाना क्या है, प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑल बेसिकली ये बनाना है। तो इसमें तो ज्यादा लंबा चौड़ा कोई काम भी नहीं दिख रहा मुझे। आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर ओ के साथ एच आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। तो रिडक्शन करने के लिए कौन डाल सकते हो आप इसमें? NaBH4 डाल सकते हो, LiAlH4 डाल सकते हो, इनमें से कोई भी डालो, ये आसानी से इस काम को निपटा देगा। प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉन से आपका 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या था आपका? सेकेंड पार्ट था इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा जी, तो पहले आपने इथेनॉल ड्रॉ कर दिया, दिस इज इथेनॉल। इससे बनाना क्या है आपको? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले एक काम करो, प्रोपेनोइक एसिड ड्रॉ कर लो और 2 पर हाइड्रोक्सी लगा दो। अब इसमें एक चीज समझ आ रही है मुझे कि यहाँ पे ना कार्बन की चेन लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक कार्बन तो बढ़ ही रहा है। और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो आप लोग कि जब मैं इसे खोल दूंगा अगर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। एक ऐसी पहचान मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आपको कहीं दिखाई दे जाए, तो समझ जाओ कि आपका काम आसान होने आ रहा है। आसान होने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस काम को आसान करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर आप पहले डाल दीजिए HCl। इससे आसान काम कोई होगा नहीं, क्योंकि HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cn- में। अब H+ और Cn- दो हिस्सों में टूट गया, तो बॉन्ड को शिफ्ट करना आप जानते ही हो, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C पर पॉजिटिव आएगा। इसकी आगे की कहानी आप लोग को क्लियर है कि C के ऊपर क्या जुड़ने वाला है, Cn, और O पे क्या जुड़ने वाला है, H। ये जो रूपरेखा बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, 3 कार्बन चेन में आ गया, यानी कि ये वाला काम तो लगभग आपने कंप्लीट कर लिया। साथ में सेकंड वाले कार्बन पर आप OH भी ले आए, यानी कि हमारा मैक्सिमम काम हो गया। मुझे बस किसी तरीके से इस N को कन्वर्ट करना है किसमें, COOH में। और आप जानते हो ये काम भी आपको आता है। और कैसे आता है कि भाई यहाँ पे कर दो आपने भंडारा। भंडारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कर दो, एक्सेस ऑफ H2O की प्रेजेंस में H+ डाल दो, तो N की तो टेंडेंसी है, N की तो एफिनिटी है टूवर्ड्स व्हाट, N की एफिनिटी है टूवर्ड्स H+ आयंस। तो N तो भरपूर मात्रा में यहाँ से H+ आयंस लेगा और कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा,
और कार्बन जब अपने बॉन्ड पूरे करेगा तो एक ही तरीका उसे बॉन्ड पूरे करने के, वो डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर लिखिए आप सी सिंगल बॉन्ड सी, ये वाला सी क्या करेगा, डबल बॉन्ड ओ लेगा, एन तो तीनों बॉन्ड तोड़ रहा, तो एक बॉन्ड कौन जुड़ जाएगा हमारा OH से, और यहाँ पे क्या मौजूद है आपका OH, और यहाँ पर मौजूद है H। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ और क्लियर होगा आप लोगों को। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका फिर से CH3 था, यही था, नहीं OH था, सॉरी OH था, और यहाँ पर H था। अब बॉन्ड विड्रॉ करना तो आपको आता ही है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। N ने बॉन्ड विड्रॉ करिए, 2 बॉन्ड विड्रॉ किए, तीसरा भी कर लिया, तो यहाँ पर क्या बना N3 माइनस, N3 माइनस बना, तो यहाँ पर चार्ज क्या बना 3 प्लस। तो बेसिकली जो 3 प्लस बना, तो कार्बन ने उसमें से 2 चीजें कार्बन के पास अवेलेबल है, O2 माइनस है, OH माइनस है, तो कार्बन ने पहले अपनी 2 वैलेंसी किससे पूरी कर ली, O2 माइनस से, क्या बना के C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अभी भी कार्बन की एक वैलेंसी क्या है, अनसैटिस्फाइड है, कार्बन के पास एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज तो कार्बन किसे इनवाइट करेगा अपने पास, कार्बन इनवाइट कर लेगा एक और नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव वाला कौन सा स्पीशी है OH, उसने OH को बुला लिया और अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ दिस इज योर CH3C, OH को यहाँ लगा दिया मैंने, एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O OH, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और एक कंपाउंड बन गया आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, जो चीजें याद की हुई हैं उन्हीं को हमने इस्तेमाल किया। इससे अगला वाला क्वेश्चन है टॉलिन टू बेंजोइक एसिड। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो तुरंत क्वेश्चन कर पाओगे। टॉलिन क्या होता है हमारा CH3, इससे बनाना क्या है मुझे, बेंजोइक एसिड। एंड व्हाट इज बेंजोइक एसिड, यहाँ पर आ गया COH। इससे तो आसान कोई काम हो ही नहीं सकता, H को भगाना है, O को लाना है, यानी एक्सेस में क्या कर दो, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, और ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन कौन से हैं, KMnO4, K2Cr2O7, ये सारे के सारे रिएजेंट्स आपके क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और क्या बन जाएगा डायरेक्टली टॉलिन से बेंजोइक एसिड। अब इसने क्वेश्चन दिया आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पेंटेन 2 और पेंटेन 3। डायग्राम ड्रॉ करोगे डिस्टिंग्विश तुरंत अभी पहचान जाओगे आप। पेंटेन 2 ये होता है, पेंटेन 3 क्या होता है, ये होता है। कह रहा है इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर अल्फा मिथाइल ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप भी है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना, क्योंकि ये CH3 नहीं है, ये नहीं है, ये वाला भी CH3 नहीं है, यानी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और कैसे कलर के PPD बनते हैं हमें पता है, येलो कलर के PPD बनते हैं। क्या डालने बनते हैं, आयोडोफॉर्म के लिए हम डालते हैं क्या, आपको याद होगा, आयोडोफॉर्म के लिए हम आयोडीन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये आपका फोर्थ पार्ट का A पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। अगला आ जाओ, क्या था इसका B पार्ट, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इथेनॉल इज व्हाट, CH3 CHO, प्रोपेनॉल इज व्हाट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आधे लोग समझ गए होंगे, कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन ये मिथाइल नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, हाइड्रोफॉर्म देगा I2 प्लस NaOH की फॉर्म में प्रेजेंस में, ये भी येलो कलर के PPT फॉर्म। तो इस तरीके से हमने ये 5 नंबर का क्वेश्चन अपना पक्का कर लिया। एक क्वेश्चन और आया 5 नंबर के लिए, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब उसने क्वेश्चन में कह दिया आपको कि आपके पास ये है कंपाउंड, इसके प्रोडक्ट हमें बताने हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और डाला गया आपने जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में Cl, साथ में आपने H2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ PDPSO4। कहीं तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आए थे बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, आपको बेंजोइक एसिड दे दिया और इसमें क्या डाल दिया आपने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, इसके साथ साथ उसने आपसे कह दिया आपको कौन सी एसिड पेयर स्ट्रॉन्गर है, विच पेयर ऑफ एसिड इज स्ट्रॉन्गर। पहला है FCH2 COH और Cl CH2 COH।
और इसका सेकंड पार्ट क्या कह दिया उसने, फिनॉल दे दिया और साथ में दे दिया आपको CH3COH। चलिए पहले शुरू के 3 पार्ट करते हैं। आपको कह रहा है CH3COCH3 जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में डाल दिया। तो आपको पता है सिंपल सी बात है, तो रिडक्शन करने के लिए है। और ये क्या कर देगा, इसको यहाँ से O को भगाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन को लाएगा। CH3CH2CH3 साथ में जो O बाहर निकला तो फिर से हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, वाटर फॉर्म कर देगा। सेम कहानी यहाँ पर भी रिडक्शन हो रही है। तो कंपाउंड क्या बनने वाला है आपका CH3, देखो जो Cl है ये बाहर भाग जाएगा हमारा, इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH3CHO। साथ में क्या बाहर निकला HCl। ये याद करो कौन सी रिएक्शन थी, रोजनमून रिडक्शन भी ऐसी थी ना भाई, तो उसमें हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, ठीक है, रोजनमून रिडक्शन। वो बेंजीन COCl था हमारा, Cl भागा था, बेंजल्डिहाइड बन गया था। यहाँ पे CH3COCl है, Cl में डाला गया आपने H2, हो तो रिडक्शन ही रही है, और जैसे रिडक्शन हो रही है H किसको लेके भाग जाएगा, Cl को लेके भाग जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड तैयार। अब यहाँ पर आ जाइए, COH की प्रेजेंस में आप डाल के आ रहे हो Br2, कोई बात नहीं। अब आप ये पहचान लो बस खाली कि COH ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हम जानते हैं जिसके अंदर खुद के पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और वो खुद के पास रेजोनेंस कराने की टेंडेंसी होती है, वो कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होंगे, वो हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने वाले को कहाँ भेजता है, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन। तो आंसर हो गया COOH और यहाँ पर आ गया आपका Br। आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। देखो जो जितनी जल्दी सामने वाले को गरीब कर दे, भूखा कर दे, समझ जाओ वो उतना बढ़िया एसिड है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, यहाँ दिखाई दे रहा है क्लोरीन, कौन जल्दी खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन जल्दी खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ फ्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल्दी चार्ज को विड्रॉ करेगा। अगर ये चार्ज को विड्रॉ करेगा ऑब्वियस सी बात है कार्बन के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने में से H+ जल्दी बाहर निकालेगा। जो जल्दी H+ निकालेगा बाहर, जल्दी चार्ज का डिस्पर्सल होगा, वो समझो मोर एसिडिक होगा। तो ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू ये। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, अगर इसने H निकाला तो ये बना फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे बनाया तो यहाँ बना आपका एसीटेट आयन। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा चार्ज के एक्यूमुलेशन होने के चांसेस ज्यादा कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है चार्ज यहाँ ज्यादा इकट्ठा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की रेजोनेंस इतनी नहीं हो पाएगी, इतनी कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं बन पाएंगी जितनी की इस केस में बन सकती है। इसका मतलब चार्ज का डिस्पर्सल इस कॉन्जुगेट बेस में, इस कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस में इस चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हो रहा है। और अगर चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा तो ध्यान रखना बेसिक कैरेक्टर कम होगा। और वैसे भी ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका बेसिक कैरेक्टर कम ही होना चाहिए। अगर इसका बेसिक कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब फिनॉल एक बढ़िया एसिड है। आया ना, बात क्लियर है, फिनॉल एक एसिड है। लेकिन यहां देखें तो CH3CO-, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रही है हमारी, O ने चार्ज को विड्रॉ किया, ठीक है। अगर O को चार्ज विड्रॉ कर रहा है तो O पे नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो चार्ज तो यहाँ भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा ना, चार्ज तो यहाँ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा है, चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा है, कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो आपका एसिटिक एसिड है वो इन कंपैरिजन टू फिनॉल ज्यादा एसिडिटी शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है पोस्ट कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस जल्दी ज्यादा स्पीड से हो रही है, चार्ज का डिस्पर्सल बहुत तेजी से होगा। जबकि फिनॉल में क्या होगा, अगर H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन के अंदर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर चार्ज की एक्यूमुलेशन तो होगी चाहे थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन यहाँ पे चार्ज की जो डिस्पर्सल हो रही है एसिडेट आयन में वो बहुत क्विकली हो रही है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा। इसका मतलब है जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है हमारा एसिडेट आयन नाम का, वो अपने आप में स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ओके, तो ये
5 मार्कर पहला क्वेश्चन था। अब वापस आते हैं हम लोग कुछ और 1 मार्कर क्वेश्चन में जो 2014 में हमसे पूछे गए थे। आसान क्वेश्चन है, देखते ही पहचान लोगे आपने। उसने कहा बताइए कायरल कार्बन कौन है? कायरल कार्बन पहचानना है, ठीक है। कायरल कार्बन की पहचान याद है आप लोगों को? कायरल कार्बन के अंदर आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, यानी कि जिसके सारे ग्रुप्स क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पे देखिए आप, इस कार्बन पर Cl है, इस कार्बन पर भी Cl है, लेकिन ये जो कार्बन है ये वाला सेंटर वाला, इसके एक तरफ क्या है मिथाइल, एक तरफ क्या है पूरा 1 और 2 इथाइल, एक तरफ क्या है Cl और एक तरफ क्या है H, यानी चारों ग्रुप अलग अलग है। दिस इज मिथाइल, दिस इज एथाइल, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। यही है कायरल कार्बन, ठीक है। चेक करें इसकी कहानी। एक तरफ क्या है क्लोरीन, नीचे क्या है H, ऊपर क्या है H, एक तरफ क्या है प्रोपाइल। दो ग्रुप सेम हो गए, सेम ग्रुप हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कार्बन। अगला क्वेश्चन दे दिया उसने, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, ऑफ पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, पहले एक काम करो बेंजेल्डिहाइड ड्रॉ कर लो। व्हाट इज बेंजेल्डिहाइड? बेंजीन पर CHO, और पैरा मतलब इसकी 4th पोजीशन पे क्या लगा दो मिथाइल, आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए उसने दिया, उसने कहा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। अरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले काम करो पेंटेन 2 ऑन ड्रॉ कर लो, ये हो गया। और चौथी पोजीशन पे क्या लगा दो क्लोरो, तो ये हो गया 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। मेरी बात समझ आ रही है? ये हमारा IUPAC में हो गया। अब उसने कह दिया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब मुझे ड्रॉ करना है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आसान सा क्वेश्चन है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा? मैंने यहाँ पर बेंजोइक एसिड ड्रॉ कर दिया पहले, दिस इज बेंजोइक एसिड, और 2 पर हाइड्रोक्सी यानी कि OH लगा दिया। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन। बहुत आसान से 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं बच्चों। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया उन्होंने, एक बार मुझे याद है कि कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को इनटू डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, नाम में ही डेफिनेशन थी, कुछ पढ़ना ही नहीं था। आंसर था इसका डाईएजोटाइजेशन। फ्री का 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही ईयर में एक क्वेश्चन 2 मार्क का भी आया था, जो आपकी NCERT में भी है कि मैकेनिज्म लिखकर दिखाओ। और मैकेनिज्म था क्या बच्चा? आपको दे दिया था इथेनॉल और उसमें डाला गया था HBr, और क्या बन रहा था उससे? CH3CH2Br प्लस साथ में क्या बना? पानी। ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स में भी दिया हुआ है। देखिए करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, CH3CH2OH दे दिया, HBr दे दिया। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड क्या लेते हैं हम लोग? H2SO4, रिफ्लक्स की प्रेजेंस को। यहाँ से HBr को तोड़ना आपको आता ही है, एक H प्लस और Br माइनस, H प्लस ने कहा अटैक करना O के पास, क्योंकि O के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो ये बनाने वाला था CH3 CH2 और OHH, इस पर चार्ज प्लस, साथ में क्या घूम रहा है? Br माइनस। यहाँ से CH3 CH2 OHH प्लस डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा CH3 CH2 कार्बोकेटायन, साथ में पानी बाहर। जो CH3 CH2 प्लस बना, इसको कौन इनवाइट कर लेगा? ये किसे इनवाइट करेगा? ये Br माइनस को इनवाइट कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। ये बन गया आपका CH3 CH2 Br, और साथ में क्या बन गया? वाटर। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द एंटायर रिएक्शन। आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे सुनिएगा अगला क्वेश्चन जो आया था इसी ईयर में। वो कह रहा है आपको बताना है कि अगर ये आपका रिएक्टेंट है और मैंने इसमें PCl5 डाल दिया, तो बताइए क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। PCl5 और अल्कोहल डाल दिए तो हम जानते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में ये कॉरस्पॉन्डिंग OH को हटा देता है, और OH जैसे ही हटेगा हमारा, OH को हटाने के बाद ये जो है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ग्रुप जो है Cl आ जाएगा। सो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl
साथ में क्या बनता है HCl और साथ में क्या बनता है POCl3। ये फर्स्ट रिएक्शन थी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स की। इसका सेकंड पार्ट कैसे आया क्वेश्चन का, कह रहा आपके पास ये दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr डाल दिया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ के ऊपर, तो कौन सा रूल है आप सभी जानते हैं, मार्कोनिकॉफ। और अगर यहाँ पे लिख देता परऑक्साइड, जैसे इसमें दे दिया इसने परऑक्साइड, तो इस केस में क्या हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ है परऑक्साइड तो समझ जाइएगा परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ, और अगर ना लिखा होता कुछ भी ना होता तो इट इज मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनता है आपका CCC, यहाँ पर आपका Br आया था। और अगर यहाँ पे परऑक्साइड लिख देता वो तो क्या बनता प्रोडक्ट आपका, ये सेम कहानी रहती CCC और यहाँ पर Br आता। दिस इज दी ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर उसने पूछा एक क्वेश्चन इसी में ही आपसे कि बताओ इनमें से कौन SN2 जल्दी शो करेगा। ये भी आप लोगों को पता है बेटर लिविंग ग्रुप SN2 शो करता है। SN2 कौन शो करेगा, आपको दे दिया पहला CH3Br और दूसरा CH3I। बिना देखे आप लोग क्या कहते हैं CH3I, क्यों, बिकॉज I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। दूसरा क्या था आपका CH3 होल थ्राइस CCl और CH3Cl। आपको बताइए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म, तो SN2 के हिसाब से कौन आंसर होगा CH3Cl। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए इस वीडियो को दोबारा से देखकर क्वेश्चंस आप लोग सारे रिवाइज कीजिए।